यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। विलेन के सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग यूनिट्स हमको पढ़नी है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन या सांद्रता किसको बोलते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में किसी दिए हुए मतलब निश्चित अमाउंट का कोई सॉल्यूशन है, उसमें कितने अमाउंट आपने सॉल्यूट का मिला है। सॉल्यूट मतलब विलेय और सॉल्यूशन मतलब पूरा विलयन। तो आपने सॉल्यूट कितना मिलाया है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेस कंसंट्रेशन आर एज गिवन बिलो। अलग अलग तरीके से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। पहला है परसेंटेज कंसंट्रेशन, प्रतिशतता सांद्रता। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम किसी भी विलेय को सॉल्यूशन के 100 ग्राम भाग में मिलाते हैं, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन या विलेन के 100 भाग में प्रेजेंट विलेय या सॉल्यूट की जो मात्रा होती है उसको हम सॉल्यूशन का परसेंटेज या प्रतिशतता कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये दो तरीके का होता है, पहला है प्रतिशतता मास में और दूसरी है वॉल्यूम में। इन परसेंटेज बाय मास द मास ऑफ सॉल्यूट इज ग्राम इज डिटरमाइंड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास में निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, ठीक है। और इन परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में निकालना हो तो हम बताएंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट डिसॉल्व है। जैसे कि एग्जांपल दिया है आपका 10% NaOH सॉल्यूशन मींस अगर आपको बोला जाए कि कोई NaOH का विलयन है वो 10% NaOH सॉल्यूशन है, तो आपको क्या पता चलेगा कि 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है, उसमें आपने 10 ग्राम NaOH मिलाया है, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन में इनटू 100। अगर वॉल्यूम में निकालना हो तो सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में या विलेन में मिलाया है इनटू 100। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अगर हमको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी हो तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट इन द 1 लीटर 1000 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ इन दिस फॉर्म इट्स कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। तो जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं, कोई भी आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, किसमें मिलाएंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो उसको उसकी स्ट्रेंथ या शक्ति कहते हैं। इन दिस फॉर्म कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। और इसमें हम किसी भी विलेन की सांद्रता को ग्राम पर लीटर में शो करते हैं। फिर है एक्सेप्ट दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल यूनिट्स। हम इसको जो सांद्रता है, स्ट्रेंथ सांद्रता है, उसको अलग अलग केमिकल यूनिट्स में शो कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मोलरिटी और ग्राम मॉलिक्यूलरिटी, जिसको हम एम से शो करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। The molarity of a solution is defined as the number of moles of the solute present per liter of the solution. It is expressed by the symbol M. तो मोलरिटी क्या है कि मोलरिटी किसी भी 1 लीटर विलियन में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों के नंबर को हम मोलरिटी कहते हैं। यानी 1 लीटर का कोई विलियन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसमें आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, जो ऊपर से मिलाया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो जो आप सॉल्यूट मिला रहे हैं उनके कितने मोल उसमें प्रेजेंट है वो उस विलेन की मोलरिटी कहलाएगी और इसको हम एम से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला है मोलरिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है ऊपर आपको लिखना है कि जो आप सॉल्यूट मिला रहे हैं वो उसमें ग्राम मोलों की कितनी संख्या है अपॉन वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको लीटर में किसी भी विलेन का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोलरिटी, जिसको हम बोलते हैं मोललता, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसको क्या कहेंगे हम कि जब भी हम किसी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, वहां पे हम लीटर में ले रहे थे, मोलरिटी में हम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, यानी सॉल्वेंट को हम 1000 ग्राम में लेंगे, उसमें घुले हुए आपके सॉल्यूट के मोल्स के नंबर जो होंगे वो मोलरिटी कहलाते हैं। यहाँ पे आपको 1000 ग्राम लेना है और सॉल्यूट के जो मोल्स के नंबर होंगे वो उस विलेन की मोलरिटी कहलाएगी।
जिसमें दिया है फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्यूट में के ग्राम में मोलों की संख्या अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आप सॉल्वेंट लेंगे यानी विलेन जो ले रहे हैं जिसमें आप घोल रहे हैं यानी विलायक जो है वो किलोग्राम में लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेलिटी को एप से शो करते हैं। द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेटेड ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें है कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर विलियन में आप जो सॉल्यूट घोल रहे हैं उसके ग्राम सूत्र द्रव्यमानों का यानी ग्राम फार्मूला वेट, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जो संख्या है वो फॉर्मेलिटी कहलाती है। ग्राम फार्मूला वेट पीछे पड़े हैं। फॉर्मेलिटी का फार्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ अ सॉल्यूट, इसका मतलब घोले जाने वाले सॉल्यूट के ग्राम फार्मूला वेट का नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ भी हम लीटर में लेंगे, ठीक है। मोलरिटी में हमने ग्राम में लिया था। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी आप किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का अगर आप मिला रहे हैं तो उस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट जो वेट होगा वो उस विलेन की नॉर्मेलिटी कहलाएगी, ठीक है। नॉर्मेलिटी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी में भी सॉल्यूशन था, मतलब आप किस में ले रहे थे, लीटर में ले रहे थे, सिर्फ आपने मोलरिटी में जो लिया है वो ग्राम में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। मास मोल फ्रैक्शन may be defined as the ratio of the number of moles of one compound to the total number of moles of all the component present in the solution। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज हम किसको कहते हैं, इसमें हम रेशियो शो करते हैं किसका। मान लो कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो अगर उसमें पहले वाले कंपाउंड का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम पहले वाले कंपाउंड को लिखते हैं और उसके अपॉन में हम टोटल जो उसमें मान लो दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के मोल को प्लस करके हम डिवाइड करते हैं, तो जिससे हम निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और बाकी के टोटल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट इज हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है और इस पे टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। इन n मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन कैपिटल N मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन विल बी n प्लस n। तो अगर हम स्मॉल n मोल्स यानी कि ये सॉल्यूट को शो कर रहा है, अगर इसको हम n मोल्स में कैपिटल N में डिसॉल्व कर रहे हैं तब टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना है यानी जिसको हम मिला रहे हैं, तो हमने मान लिया वो A है तो Na अपॉन Na प्लस Nb, इस Na प्लस Nb जो है वो टोटल आपका सॉल्यूशन को दिखाता है, ठीक है। अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना हो तो हम B यानी सॉल्वेंट को ऊपर लिखते हैं और टोटल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यह आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से आप पढ़ लेंगे फर्स्ट चैप्टर को और जो भी आपको डाउट होगा तो वो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि परमाणुवीय संरचना हमको पढ़ना है। एटम्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम कहलाता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द डिटेल एजम्पशंस ऑफ एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ मैटर इस चैप्टर 1। तो हमने पहले ही एटॉमिक के परिकल्पनाओं के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज अनक्वेश्चन्ड फॉर अबाउट अ सेंचुरी। अभी तक जितना भी थ्योरी आई है उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे अच्छी रही है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्टार्टेड ब्रीथिंग इन अ बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी और अब हम अभी आते आते हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिया है। तो हमको इसमें काम की चीज देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे। ये मिलते हैं एटम के अंदर, ठीक है। एटम जो है वो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अभी के समय में हम एटम को भी अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें हमको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के सेंटर में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मिलते हैं। जैसे कि मानना जाए कि अगर हमने ये एक एटम बनाया है, ये एटम का स्ट्रक्चर हम एटम का
का स्ट्रक्चर मान ले तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर बहुत से कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल रहता है। अब है आपका एन एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो दुनिया में जितने भी तत्व हैं उसका सबसे सूक्ष्म पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है। देयरफॉर स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। द मॉडर्न डिस्कवर अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम have revealed the existence of more than 35 constituents. Among them there are important, अभी तक हमने मॉडर्न डिस्कवरी के अकॉर्डिंग एटम से रिलेटेड बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंट या उसके अवयव पढ़ चुके हैं जो 35 है, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, ये सभी एटम को बनाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, इसलिए हम इसको उप परमाणु के मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल, क्यों, क्योंकि ये उसे बना रहे हैं इसलिए इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल एज गिवन फिलो टेबल, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ कैरेक्टर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया है, प्रोटॉन का P है, न्यूट्रॉन का N है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0 होता है, ठीक है, और ये इसका मास दिया है 9.10 से, ये सब आपको देखना है, ठीक है। अब डिस्कवरी